नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका स्वागत है। आपने एक भाभी जी को देखा है जो अक्सर बोलती हैं कि लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। क्या आपको सही में पता है कौन है लप्पू सा और कौन है झिंगुर सा? मध्यकालीन भारत की और जहां पर बात होती है मुगलों और राजपूतों की, तो वहां पर एक तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे लप्पू और झिंगुर और दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे सूरवीर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जब बात होती बाबर, हुमायूं और अकबर की, तो बाबर की हाइट थी 5 फुट 7 इंच, हुमायूं की हाइट थी 5 फुट 8 इंच और अकबर थे लप्पू 5 फुट 3 इंच। इसकी जगह जब भी बात होती है मेवाड़ की, तो मेवाड़ के सूरवीरों में राणा कुंभा 7 फुट 8 इंच के। राणा कुंभा जब भी जाते थे, आपने सुन रखा होगा कि वो एकलिंगी महाराज जी का जब भी जलाभिषेक करते थे, तो जो एकलिंगी महाराज जी का वहां पर शिवलिंग है वो 5 फुट का है। तो 5 फुट के शिवलिंग पर कोई भी बैठे बैठे जल कैसे गिरा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी हाइट थी 7 फुट 8 इंच की, इसीलिए उनके लिए इतना बड़ा शिवलिंग बनाया गया था। राणा कुंभा जी के बारे में एक बात और भी प्रचलित है कि वो जिंदा शेर को बिना किसी हथियार के मार देते थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राणा सांगा की। राणा सांगा जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो युद्ध भूमि में जब भी जाते थे, बिना 100 योद्धाओं को मारे बिना कभी वापस नहीं आते थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अपना एक हाथ, एक आंख, एक टांग तक गवा दी, पर बिना 100 योद्धाओं को मारे कभी वापस लौट करके नहीं आए हैं। अब बात करेंगे महाराणा प्रताप जी के बारे में। महाराणा प्रताप जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि जब अकबर ने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे वीर योद्धा कौन है, तब सभी मुगलिया सल्तनत के लोगों ने कहा था कि बहलोल खान सबसे सूरवीर हैं। तो बहलोल खान को मान सिंह के साथ में भेजा गया था राणा प्रताप जी को मारने के लिए। बहलोल खान, जिसके बारे में कहा भी जाता है कि वो 7 फुट 2 इंच का एक राक्षस था जो पैदा हुए बच्चों को अपने हाथ से गर्दन मरोड़ कर मार देता था। वो इतना निर्दयी था। पर जब महाराणा प्रताप जी से मैदान में उसका सामना होता है, तो महाराणा प्रताप जी एक ही बार में उसे सिर से लेके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो एक ही बार में अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े योद्धा को मार देता है, तो वो सोचिए कैसा सूरवीर रहा होगा। इसके बाद आपको पता है महाराणा प्रताप जी के बारे में क्या कहा जाता है कि उनका जो भाला है, उनकी तलवार है और उनका जो कवच है, उसका जितना वजन था उसका आधा तो अकबर का वजन भी नहीं था। महाराणा प्रताप जी के बारे में हल्दी घाटी के युद्ध से एक और बात निकल के सामने आती है कि जब वो हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह के सामने लड़ रहे थे, तो वो चेतक के सहारे मान सिंह के हाथी से भिड़ जाते हैं। और जब वो मान सिंह के ऊपर अपने भाले से वार करते हैं, तो मान सिंह जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए हौदा बना होता है उसके अंदर छुप जाते हैं। उनके भाले का प्रहार इतना तेज होता है कि वो हौदा जो है टेढ़ा हो जाता है। अब खुद आप सोचिए कि जो हौदा वहां पर धातु का बना होता है, उनके भाले के वार को सह नहीं पाता है। इसके बाद मान सिंह जब वापस निकल के आते हैं, तो दूसरे वार में जो है मान सिंह फिर से थोड़ा सा हटते हैं और इस बार मान सिंह का महावत मारा जाता है। तो आप खुद सोचिए कि वो कितने सूरवीर योद्धा रहे होंगे जिन्होंने अपने चेतक घोड़े के साथ में मान सिंह के हाथी के साथ में टक्कर ली थी। और बदायूनी लिखता है कि यहाँ पर मान सिंह का हाथी और महाराणा प्रताप खुद एक हाथी की तरह, दोनों हाथी आपस में इस प्रकार लड़ रहे थे कि जैसे कोई दैत्य आपस में लड़ रहे हों। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि मुगल योद्धाओं के बारे में। तो क्या आपने कभी भी बाबर, हुमायूं, अकबर के एक भी ऐसे किस्से सुन रखे हैं कि मैदान में जो है अकबर ने जो है कई सैनिकों को मारते मारते जो है युद्ध भूमि में जो झंडे गाड़ दिए थे? इसके विपरीत आपने काफी बार सुन रखा होगा कि हुमायूं जो है चौसा के युद्ध से भाग गया था और अपनी जान बचाते बचाते इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। उसके बाद जब चौसा के बाद में उसने जो है एक और युद्ध लड़ा था, बिलग्राम का युद्ध, वहां से भी हुमायूं भाग गया था और फिर अपनी जान बचा रहा था। तब हुमायूं को शरण दी थी किसने? अमरकोट के राजा ने। वो भी एक राजपूत राजा थे। उनकी शरण पे काफी दिनों तक का हुमायूं जिंदा रहा था। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर की एक भी युद्ध उसने खुद लड़ा नहीं था, उसकी तरफ से बैरम खां युद्ध लड़ता था। अकबर हमेशा से, अकबर के बारे में एक बात हम और ये बोलेंगे कि उसके पास दिमाग ठीक ठाक था, इसलिए उसने सही लोगों की अपनी सेना में नियुक्ति, जैसा कि आज के टाइम में होता है। जैसे अंबानी वगैरह होते हैं, अंबानी वगैरह चाहे कैसे भी हो, पर वो ऊंची ऊंची सैलरी पे अपने यहाँ अच्छे अच्छे लोगों को भर्ती करते हैं, जिसके कारण वो लोग व्यापार
करके और बिजनेस बढ़ा करके उनको ज्यादा प्रॉफिट दिलाते हैं। इसी प्रकार से अकबर ने अपनी सेना के अंदर जो है बड़े बड़े सेनापतियों को रखा था, जो सेनापति युद्ध भूमि में जाकर के युद्ध जीत करके लिए उसके साम्राज्य को बढ़ाते थे। पर जब मुगल बादशाहों की अगर आप बात करते तो वो खुद कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं थे। उन्होंने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जिस युद्ध में उनके बारे में कहा जा सके कि वो लड़ते रहे, अकेले लड़ते रहे, 100 सैनिकों के बीच में जाके लड़ते रहे। एक भी ऐसा युद्ध उनका नहीं है। बाबर का ही युद्ध, खानवा का युद्ध से लेके पानीपत के लिए युद्ध या घाघरा का युद्ध, कोई एक युद्ध आप बता दीजिए जिस युद्ध में बाबर ने जो है लड़ाई लड़ी हो और युद्ध में आपको ऐसा सुनने में आया कि बाबर जो है 100 सैनिकों को मार दिया हो। इसके विपरीत बाबर की सेना कई बार भागती हुई नजर आई। तो बाबर एक कुशल वक्ता जरूर था जिसने अपनी सेना के अंदर जोश भर के उस सेना को एक बार रोक दिया था। पर खानवा के युद्ध में राजपूतों ने ऐसी मारकाट मचाई थी जिसके कारण जो है आप खुद सोचिए कि तो गोले और गोलियां एक तरफ से चल रही थी और दूसरी तरफ से राजपूत केवल अपनी तलवार के बल पर मैदान में टिके हुए थे। आप खुद सोचिए, तोप जहां पर आपके आकर के छाती पर लगती हो और आपको जो है पीछे ढकेलती हो, तो ऐसे गोलों के सामने कौन टिक सकता है? ऐसे गोलों के सामने केवल मेवाड़ के सूरवीर राजपूत ही टिक सकते हैं, जिन्होंने लगभग 1000 सालों तक का मुस्लिम आक्रांताओं का सामना करा और भारत भूमि को बचा के रखा, भारत भूमि के स्वाभिमान को जिन्होंने जिंदा रखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग एक बार फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए भगवा प्रणाम, भगवा क्रांति, जय हिंद।